क्या करते थे, पहले अपना पैसा गगड़ा में रख के या जमीन में गाड़ देते थे, कहीं लगा सिंपली कोई बैंक में भी रखे हुए हैं तो 1 रुपया बढ़ के 2 रुपया तो जरूर हो जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। अभी लोगों के मन में द्वंद्व चल रहा है कि सहारा जैसी कंपनियां जिस पर धोखाधड़ी का लोग और अन्य कई कंपनियां हैं जिस पर धोखाधड़ी का लोग शिकार हो चुके हैं, साथ ही साथ उनको निवेश कहां करना है इसके बारे में कोई अभी जानकारी उतनी नहीं मिल पा रही है कि निवेश कहां करना चाहिए। एक इकाई है सेबी, जिसके द्वारा लगातार कई जगहों पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि कैसे निवेश करें, कैसे धोखेबाजी से बचे। साथ ही साथ ये जो फ्रॉड कॉल्स और थ्रेड्स आते हैं जिनमें पिन नंबर और सीवीवी पूछा जाता है, इनसे कैसे सावधान रहे, इसी को लेकर सिवान के रिसोर्स पर्सन हैं सेबी के अमित कुमार जी। उनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सेबी क्या है और कैसे ये मिलकर कार्य करता है और लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा, साथ ही साथ शहरी क्षेत्र के लोग भी जो निवेश करना चाहते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला हमारा ये सवाल है आपसे कि सेबी क्या है? धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निवेशकों के हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करती है। जी। दूसरा सवाल, आखिर सेबी में क्यों निवेश किया जाए और सेबी में निवेश करने के फायदे क्या है? ग्रामीण इससे कैसे लाभ पा सकते हैं? सेबी में निवेश नहीं करना है। सेबी जैसे सहारा, पल्स, PSEL ऐसे बहुत सारी कंपनियां, 167 ऐसी कंपनियां, विभिन्न कंपनियां जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं या जो शेयर मार्केट के क्षेत्र में काम करती है, जो चिट फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड के रूप में काम करती है, ऐसे कंपनियों में जो निवेश करने वाले निवेशक हैं उनके हितों का संरक्षण, उनके निवेश में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, उनका विश्वास बढ़े, इसके लिए सेबी काम करती है। निवेशकों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए, निवेशकों के भरोसा के लिए कि लोग विश्वास के साथ अपने पैसे का निवेश कहीं ना कहीं करें और सुरक्षित निवेश करें। आपके द्वारा लगातार कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को भी, बहुत अशिक्षित लोग हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है। इसका मुख्य क्या उद्देश्य है कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, वित्तीय शिक्षण कार्यशाला जो है ना, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है, नहीं पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, पैसे वालों के लिए भी है और कम पैसे वाले लोगों के भी है। जैसे शिक्षित लोग और जिनके पास पैसा है, उनका पैसा वहाँ निवेश हुआ और कहीं ना कहीं उनके साथ सही नहीं हुआ। अब आप पश्चिम बंगाल में जानते होंगे, शारदा चिट फंड कंपनी की घोटाला एक आ गया, उसमें गरीब लोगों का पैसा था, उसमें कम पढ़े लिखे लोगों का पैसा ज़्यादातर लगा हुआ था, जो 50 रुपया 100 रुपया प्रतिदिन जमा करने वाले लोग थे। तो सरकार को या सेबी को ऐसा लगा कि निवेशक के अंदर एक भय का वातावरण बन गया कि हम अगर कहीं पैसा जमा कर रहे हैं तो हमारा पैसा तो भविष्य में डूब सकता है। तो जब पैसा वृद्धि नहीं होगा, पैसा गति नहीं आएगा, आर्थिक रूप से देश सशक्त नहीं हो सकता है। अब बिना आर्थिक समृद्धि के भारत को आप विकसित राष्ट्र तो बना नहीं सकते। अगर आपको विकसित बनना है तो आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनना होगा, और आर्थिक रूप से कब समृद्धशाली आप बनिएगा? जब निवेशक भरोसे के साथ, आत्मविश्वास के साथ निवेश शुरू करेंगे। जब तक निवेश नहीं करेंगे तब तक तो पैसा बढ़ेगा नहीं, पैसा घर में रखने से तो वृद्धि नहीं होगा। तो सेबी ये कह रही है कि आप सुरक्षित निवेश करें, आप सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी कंपनियां हैं वहाँ निवेश करें। आप स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं, बहुत बीमा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां जो आपको उचित लगे, आप निवेश करिए। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, आप शेयर मार्केट में निवेश करिए, आप बैंक में निवेश करिए, आप FD कराइए, आप पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, इन सारे जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग विश्वास के साथ, चूँकि अगर देश को सशक्त बनाना है तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा। आर्थिक रूप से लोग अभी क्या है, लोग अपने घर पे पैसा रख रहे हैं, बैंक में भी बहुत सारे लोग पैसा नहीं जमा करते हैं, बीच बीच में कभी कभी भय का वातावरण बन जाता है। अगर 1 रुपया भी है आप अपने घर पे रखे हुए हैं तो 1 रुपया 10 साल बाद भी रहेगा। और पैसा गति, कोई व्यवसाय करिए, कुछ ना कुछ करिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आप लालच में आकर के ऐसी कंपनियों में जमा नहीं करिए। जब भी आपको निवेश करना है तो सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त या माने लालच में आकर के कम समय में रिटर्न
वजह से आप पैसा नहीं जमा करिए, आप सुरक्षित निवेश करिए। इसके लिए मतलब सेबी काम करती है, हम लोग जागरूकता कर रहे हैं। सेबी से कैसे जुड़ सकते हैं और उसका सहयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्या सहयोग करता है सेबी, और उससे जुड़ना हो तो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, सेबी टोल फ्री नंबर भी निवेशकों के लिए उपलब्ध कराई है। ईमेल आईडी है जहां आप कंप्लेन अगर नंबर बता देते। हाँ, टोल फ्री नंबर 1800266755। ये टोल फ्री नंबर है और उसका मेल पे है। सेबी का वेबसाइट है, वहाँ आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आप अगर इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता आपके साथ किसी कंपनी में ऐसे इस प्रकार हुआ है तो आप सेबी के आप पैसा को रिफंड कराने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप जब जागरूक रहिएगा तो गलत, जब सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियों में निवेश करिएगा तो आपका पैसा कहीं नहीं फंसेगा। सेबी के जो वित्तीय प्रशिक्षण है उसका क्या उद्देश्य क्या है? यही मुख्य उद्देश्य यही है कि निवेशकों के अंदर भरोसा को पैदा करना, निवेशकों के अंदर जागरूकता पैदा करना है कि आप कहीं भी पैसा लगाएं, सुरक्षित लगाएं, आप सोच समझ के लगाएं। नहीं हो तो सेबी के टोल फ्री नंबर पे उस कंपनी के बारे में डिटेल जानें। एक और क्वेश्चन है हमारा, जिनका पैसा सहारा जैसी कंपनियों में फंसा हुआ है उसके लिए सेबी क्या कर रहा है, क्या ठोस पहल कर रहा है? देखिए, इसके लिए समय समय पे सहारा को सेबी मतलब आदेश देती है कि आप निवेशकों का पैसा वापस करिए। बहुत सारे सहारा जो कंपनी की आप बात कर रहे हैं तो पॉलिसी एक प्लान से दूसरे प्लान में कन्वर्ट कर दे रही है। लोग जागरूक नहीं हैं, लोग समझते हैं कि अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। कन्वर्ट नहीं करना है तो आप सेबी के माध्यम से उसको कंप्लेन में डालिए उसके बारे में, और जब आप कंप्लेन करिएगा तो आपको वहाँ से समाधान मिलेगा, आपका पैसा सुरक्षित वापस आपके पास हो। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो फ्रॉड चल रहा है आजकल, लोग लगातार शिकार बनाया जा रहा है बैंक के द्वारा कि बैंक फ़ोन कर रहा है आप लोग के पास और स्टेट बैंक से बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए कैसे कहें, कैसे सचेत रहे और किन से सावधान रहे? बहुत अच्छे प्रश्न आपने किया है। देखिए, ये हम लोग जानते हैं कि कोई ना कोई बैंक के माध्यम से या ऐसे फर्जीवाड़ा चल रहा है और लोग प्रभावित हो जा रहे हैं। इस मुख्य रूप से यही जागरूकता की कमी है, और इसी जागरूकता के लिए मैंने ऐसे फ्रॉड कॉल से लोग बचें और फ्रॉड एजेंट से बचें, फ्रॉड कंपनी से बचें। हम ये चाह रहे हैं कि लोग वित्तीय रूप से इतने सशक्त हो, इतने जागरूक हो। जैसे हम लोग क्या है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी पढ़ाई पढ़े, पीजी पढ़ लिए, इंजीनियरिंग या मेडिकल भी पढ़ लिए, तो वित्तीय मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, जानकारी नहीं है, इसका कहीं जानकारी ही नहीं है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इसकी होनी चाहिए। क्या लगता है कि अब ग्रामीण स्तर के लोगों को भी वित्तीय मैनेजमेंट की सीख लेनी चाहिए सेबी के द्वारा? इसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। हम तो हमारा ये सोच है कि हर पंचायत में एक बार जा करके, चूँकि जिम्मेवारी हमारी है तो थोड़ा कठिन जरूर है, कठिन काम है, लेकिन अगर हमारी जिम्मेवारी है तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। और इसके लिए हम हर पंचायत में तो जाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से हर पंचायत में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग क्या संदेश देंगे? लोगों को यही संदेश देंगे कि लोग वित्तीय रूप से साक्षर हों, वार्ड में अपने अपने पंचायत में वित्तीय शिक्षण कार्यशाला वो आयोजित करें। उनके लिए हम निःशुल्क हम अपना प्रशिक्षण देने के लिए हम निःशुल्क तैयार हैं। आप जब समय निर्धारित करिएगा उस समय पे हम आ करके प्रशिक्षण देंगे और आपको हर प्रकार का सहयोग हम करेंगे। अपना संपर्क कुछ बता देता कि लोग आपसे 9939839305, इस पे व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, सेबी के जो रिसोर्स पर्सन है अमित कुमार जी से हम लोगों ने बात की। उन्होंने बताया कि आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा और शहरी क्षेत्रों के अलावा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी सेबी के द्वारा जो जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसके द्वारा सेबी के द्वारा जिन कंपनियों में निवेश करने के लिए कहा जा रहा है कि जो सही कंपनियां हैं उन्हीं में निवेश करें, वित्तीय जोखिम से बचे, कोई भी हानि ना उठाए, फ्रॉड कंपनियों से बचे। इसी को लेकर वो लगातार कई प्रखंडों के पंचायतों में भी पहुँच रहे हैं और लगातार उनका कार्य जारी है। अब देखना ये होगा कि इनकी बातों से कितने लोग सजग होते हैं। आगे भी अमित जी का प्रयास है कि लोग जागरूक हो और वित्तीय रूप से मजबूत बने।